उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगते, बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में गिरधर तेरी मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत भरे था, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा था। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान कर छेड़ बीड़ा था। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास मिलकर की गाई आरती, बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। बहुत आवाज
एकदम सादा हो गए बाबू। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए श्री बाबा झामदास जी महाराज की जय हो। संत भगवान की जय हो। सभी भक्त बैठ जाएं, माताएं बहनें जो खड़ी हैं बैठ जाएं। आइए भगवान नाम संकीर्तन 2 मिनट का। हरि ओम। स्वस्त श्री गणेशाय नमः। स्वस्त श्री सरस्वती नमः। स्वस्त श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्वस्त श्री मनमहागणाधिपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाप्तिपूतं। वन्दे महापुरुषते श्रीचरणारविन्दं। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वः नरयोत्तमोख्यं। वातात्मजं वः नरयोत्तमोख्यं। वातात्मजं वः नरयोत्तमोख्यं। वातात्मजं वः नरयोत्तमोख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलमूर्ति मारुतिनंदन। मंगलमूर्ति मारुतिनंदन। मंगलमूर्ति मारुतिनंदन। सकल सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल सकल अमंगल मूल निकंदन।
पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी मात पिता गुरु गणपति सारथ मात पिता गुरु भरत सार मात पिता गुरु गणपति सारथ मात पिता गुरु गणपति सार मात पिता गुरु गणपति सारथ मात पिता गुरु गणपति सारथ शिवा समेत शंभ सुख शिवा समेत शंभु सुख नारद बंदहु राम लखन भय बंदहु राम लखन भय देहि बंदहु राम लखन भय बंदहु राम लखन भय देहि जे तुलसी जे तुलसी के परम स्नेही सिय राममय सब जग जानी सिय राम मैं सब जग जानी सिय राममय सब जग जानी सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोग पानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी करहूँ प्रणाम जोग पानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो अवध बिहारी सरकार की जय हो चारों भैयन की जय हो बाबा झामदास जी महाराज की जय हो संत भगवान की जय हो परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय हो भक्तवांशः कल्पतरु अकारण करुणालय वरुणालय दीनबंधु दीनानाथ जगतपति अखिलेश्वर योगीराज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की युगल पाद चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परम पूज्य माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। एवं राम कथा श्री हरि चर्चा की परम रसिक श्रोता ज्ञानी नामग्र गण्यम अनंत संत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं संगीत के आचार्यों को एवं इस कथा को देश विदेश में बैठ कर के
देख रहे सोशल मीडिया के माध्यम से एवं आयोजित पूरे परिवार को आए हुए सभी महानुभावों को सबके हृदय में हृदयस्थ भगवान श्री राम के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हम और आप सब जो ये कथा आपके ग्राम में आपके क्षेत्र में कलकल करके बह रही है, इस कथा के तृतीय दिवस में हम आप सब गोता लगाएं। उससे पूर्व हम आप सब अपनी वाणी अंतःकरण को पवित्र करें। राम। तो आइए हम सब अपने मन वाणी अंतःकरण को पवित्र करें, क्योंकि हमारी जो जीवात्मा है वो कितने प्रकार से पाप करती है? बोले 3 प्रकार से, मनसः वाचः कर्मणः। तो अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए हम आप सबको करना क्या पड़ेगा? बोले अंतःकरण को पवित्र करना है तो बस एक ही नाम, एक ही आश्रय, केवल भगवत नाम का आश्रय, भगवत नाम। क्योंकि याद रखना, जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त नहीं होता था, वह फल इस कलियुग में केवल और केवल भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो रहा है। भागवत जी में वर्णन आया है, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। तत्फलम यानी तुरंत, तत्फलम लभते सम्यक कलव केशव कीर्तनम। कलव माने होता है कलियुग, केशव गोविंद की, कीर्तनम जब गोविंद का कीर्तन करोगे, जब भगवान का भजन करोगे, उससे होगा क्या? उससे वह फल प्राप्त होगा जो आपको सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों हजारों वर्ष तक मुनियों ने तपस्या करी, जो फल उनको प्राप्त हुआ, आज हम सबको वह फल केवल और केवल भगवान नाम के आश्रय से मिल रहा है। इसलिए सब लोग आइए हमारे साथ में मिलकर के गुनगुनाएंगे और अपने मन वाणी अंतःकरण को पवित्र करेंगे। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घन श्यामा, सब लोग गाइए, हाँ, बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। जय सिया रामा, बोलो जय सिया रामा। जय सिया राम, बोलो जय सिया रामा। जय सिया राम, बोलो जय सिया रामा। जय सिया राम, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया। सब लोग गाइए, हर हर। रामा बोलो जय सिया रामा। जय सिया राम, बोलो जय सिया रामा। जय सिया रामा,
सिया राम बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया राम। जय हो। सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी। सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी। सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी। जहाँ बसत सिया राम बोलो जय सिया राम। जहाँ बसत सिया राम बोलो जय सिया राम। खा पी के नहीं आए। देखिए ताली बजाने से होगा क्या भाई? आपने 3 प्रकार से पाप किया, मनसः वाचः कर्मणा। तो सारे पाप एक साथ कथा पांडाल में आप छोड़ करके जाएंगे तो वैसे तो छूटेगा नहीं भाई। भगवान ने व्यवस्था नहीं दी, यदि अपाहिज हैं ताली बजाने के लायक नहीं है तो अलग की बात, नहीं तो सब लोग बड़े भाव के साथ मिलकर के गाइए। जय सिया रामा बोलो जय सिया रामा। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया रामा बोलो जय सिया रामा। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घन श्यामा 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 बोलो जय बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान की कथा। देखिए आज हम आप सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि कथा पांडाल में बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल हम आप सब ने कथा को श्रवण किया, भगवान का जन्म क्यों होता है। यदि परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, तो परमात्मा साकार कैसे होता है। हम आप सबने भगवान के जन्मोत्सव की कथाओं को श्रवण किया कि भगवान किस कारण जन्म लेते हैं, पृथ्वी पर भगवान का जन्म किस लिए होता है।
अनेकों कारण हम आप सबने श्रवण किया। भगवान की जन्म की कथाओं को हम आप सबने बड़े सुंदर ढंग से गाया, श्रवण किया। हम आप सबने कल कथा को सुना कि भगवान पृथ्वी पर अवतार कब लेते हैं? जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, साधु संतों पर अत्याचार बढ़ता है, गौ माता पर अत्याचार बढ़ता है, पापाचार बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, तब भगवान उनकी रक्षा के लिए और भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। और अवतार भगवान लेकर के सारी राक्षसों का संहार करते हैं। भगवान का अवतार हुआ। पूरी अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं। नगाड़े बज रहे हैं। महाराज दशरथ जी ने सुमंत जी को बुलाया है। राम जन्म उत्सव का खूब आनंद अयोध्यावासी उठा रहे हैं। लेकिन जैसे ही भगवान का अवतार हुआ, सारे अयोध्यावासी दौड़ पड़े। जो जैसे तैसे उठ धावहि। जो जैसे थे, कोई ये नहीं कि बनावट नहीं है उनके अंदर। अयोध्यावासी जैसे भी थे, जो भी थे, भगवान के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। और हम आप सब करते क्या है? देखिए, भगवान के दर्शन यदि भगवान का करना है, भगवान के पास यदि हम आप सबको जाना है, तो क्या बनना पड़ेगा? बोले भक्त भगवान का। भगवान का भक्त बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? बोले सरल होना पड़ेगा। क्योंकि भगवान केवल एक ही व्यक्ति को आज तक प्राप्त हुए हैं जो सरल है। तो भगवान किसको प्राप्त होते हैं? बोले सरल जो व्यक्ति होता है। तो केवल भगवान उसी को प्राप्त होते हैं जो सरल हो, सहज हो। भगवान आपकी सुंदरता पर नहीं रीझते। हाँ, जैसे आज लोग, कल लोग भगवान के सामने जाएंगे, मंदिर में जाएंगे तो इतने बन ठन के जाएंगे, जैसे लगता है कि कहीं भी जाइए, आप चाहे जैसे बनिए ठनिए, लेकिन भगवान की कथा में जाइए, भगवान के दर्शन के लिए जाइए, तो एकदम से सहज और सरल बन के जाइए। क्योंकि भगवान से आपकी चतुराई चलने वाली नहीं है। यदि गुरु के पास जाइए, भगवान के पास जाइए, तो अपनी चतुराइयों का त्याग करिए। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। जब आप मन और क्रम वचन से अपनी चतुराइयों का त्याग करेंगे, तब भगवान की कृपा हो। इसलिए अयोध्यावासी जैसे भी हैं, जो भी हैं, भगवान के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। जगह जगह महाराज दशरथ ने व्यवस्था करवाई है। ब्राह्मण को जिपाया जा रहा है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा है, जगह जगह भंडारे चल रहे हैं। बड़ी सुंदर व्यवस्था अयोध्या में छाई है। अयोध्या वासियों को ऐसा शुभ अवसर क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि वो सहज है और सरल है। भगवान आज तक जितने व्यक्ति को प्राप्त हुए हैं, बहुत ही सरल व्यक्ति।
पूज्यपाद गुरुदेव भगवान एक कथा गाते हैं, बड़ी सुंदर कथा है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। अब महाराज वह व्यक्ति रहता था गांव में, काम धाम करता नहीं कुछ, केवल और केवल खाता था, और थोड़ा बहुत नहीं, दिन भर खाता था, एको काम नहीं। एक दिन निमंत्रण में गया, निमंत्रण में पहुंचा, निमंत्रण में बगल वाले उसके एक व्यक्ति थे, वह भी बैठा था। अब महाराज वह व्यक्ति खाने लगा। जब 20-25 पूरी खा गया, बगल वाले भैया ने कहा, भैया बीच बीच में पानी तो पी लिया करो। बोला बीच बीच में? बोला हाँ। बोला अभी तो मेरा बीच है ही नहीं। एक ही शब्द कहे, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। बगल वाले भैया ने कहा, भैया देखो तेरे ऊपर ये सूट नहीं करता। बोले करता क्या है? बोले आप तो कहो बोरे बोरे पे लिखा खाने वाले का नाम, आप तो 20-25 पूरी खा गए, बीच ही नहीं आया। घर वाले भी तंग, पूरे ग्रामवासी तंग, जहां निमंत्रण में पहुंच जाए महाराज, हाँ चकाचक व्यवस्था, दिन भर खाता, 2-4 पंक्ति उठ जाती फिर भी उसका बीच नहीं आता, इतना भोजन करता। घर वाले क्या किए, एक दिन क्रोधित हो गए। घर वाले क्रोधित होकर के उस व्यक्ति को निकाल दिए घर से बाहर। कहा मेरे घर से निकल जाओ, पूरा नाक कटवा के रख दिया। कोई काम ना धाम, दिन भर भोजन, दिन भर खाना, दिन भर भोजन, दिन भर खाना। वह व्यक्ति सोचा भैया काम तो कोई कर नहीं पाता, अब भोजन मिलेगा कहां? अच्छा जैसे तैसे करके वह निकला घर से। दिन भर तो भ्रमण किया, लेकिन महाराज कलयुग में आजकल तो फ्री का हाँ किसी को मिलने वाला नहीं। दिन भर भ्रमण किया, शाम को घर आया, घर वाले बोले भैया क्यों आ गए? आपको तो मैंने निकाल दिया था। कहा देखो शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हुआ, मैं फिल्म में आ गया मैं इस ख्याल से। घर वाले ने कहा या कोई पछतावस्ता नहीं रहा, आप निकल जाओ। अब महाराज घर वाले ने निकाल दिया दोबारा। अब बेचारा गया, जैसे तैसे करके रात गुजारी। प्रातः काल हुआ। अब प्रातः काल हुआ तो वह भाई अब फ्री का खाना कहां मिले, कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन जैसे तैसे करके निकलता रहा, एक महाराज जी मिल गए। देखो महाराज जी ने देखा बड़ा परेशान है। कहा भैया आप परेशान क्यों हैं? महाराज जी एक दिन बीत गया, भोजन नहीं मिला। अच्छा महाराज जी कोई ऐसा उपाय बताओ जहां केवल नित्य भोजन मिलता रहे, बस कुछ करना धरना ना पड़े। महाराज जी ने कहा एक काम करिए, एक नदी है, उस नदी के किनारे आप जाइए, वहां एक मंदिर है, वहां गुरुजी रहते हैं, और जाइए दौड़ते ही गुरुजी के चरणों में, जो बढ़िया गुरुजी हो, मोटे ताजे अच्छे, उन्हीं के चरणों में गिर जाइए। और जब गिर जाएंगे तो वो आपको चेला बना लेंगे, और चेला बना लेंगे तो महाराज खूब हाँ चकाचक कटेगा। व्यक्ति सोचा बड़ा सुंदर बात। अब वह नदी के किनारे पहुंचा, मंदिर में देखा गुरुजी बड़े हष्ट पुष्ट मोटे ताजे। देखा सोचा गुरुजी खूब खाते होंगे, जैसा मैं खाता हूं वैसे ही गुरुजी, क्योंकि हमारी उसकी शरीर एकदम। गुरुजी के चरणों में दौड़ करके गिर गया, गुरुजी चेला बना लो। अब गुरुजी ने सोचा एक चेला और बन गया। गुरुजी ने कहा ठीक है बन जाओ। अच्छा गुरुजी करना क्या पड़ेगा? गुरुजी ने कहा कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस केवल सुबह शाम आरती होगी, घंटी बजाना पड़ेगा। अच्छा गुरुजी घंटी तो बजा लेंगे वो ठीक, लेकिन भोजन कितनी बार मिलेगा? गुरुजी ने कहा सुबह शाम। देखो गुरुजी ये सुबह शाम में काम चलने वाला नहीं, एक आध टाइम और बढ़ाओ। गुरुजी ने कहा अच्छा जितनी बार मन करे उतनी देर भोजन कर लिया करो, बार बार भोजन किया करो, 2 4 10 बार। हाँ गुरुजी तब तो ठीक है। अच्छा गुरुजी तो अब चेला बना लो।
अब महाराज गुरुजी ने उसको बढ़िया दीक्षा दे दिया, मंत्र दे दिया, अब चेला बन गया। और जब चेला बन गया तो महाराज इतना खा लेता, इधर गुरुजी की घंटी आरती की बजती तो उसकी खर्राटे की घंटी। हाँ, दिन भर सोता। अब भोजन करने के बाद कौन जगने वाला, इतना खा लेता, उसको बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना आसन जीता, ना अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी, बस केवल सरल था, बड़ा सरल। महाराज गुरु जी के साथ बढ़िया रहने लगा, मगन में। जैसे गुरु जी वैसा आवा, बढ़िया खूब चकाचक रोज भोजन पावे, और रोज भोजन पावे, खूब आरती गावे भगवान की। कहा प्रभु ऐसी व्यवस्था तो जिंदगी भर मिलती है। और दिन भर मगन रहता, अरे कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना, रहना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना, ओ मगन रहना, हाँ 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 मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन सब लोग गाओ, हरि बोल। जय हो। वह व्यक्ति गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी पांच तत्व का बना है पिंजरा, पांच तत्व का बजा है पिंजरा, पांच तत्व का बना 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 है पिंजरा, बामे मेरी बहना, जय हो। वामे मेरी बहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु देना न देना, मगन सब लोग गाओ, हरि बोल। अंत में गुरु जी से कहने लगा, गुरु कहत कबीर सुनो भाई साधु, 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 करना क्या पड़ेगा, गुरु चरणन में, गुरु चरणन में लिपट रहना, कछु लेना न देना, मगन 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 रहना।
महाराज दिन भर मगन रहता। अब दिन भर मगन रहता। अब महाराज किसी तरह तो 14 दिन बीत गए। अब वह व्यक्ति पता है करता क्या था? प्रातः काल उठता तो पहले रसोई देखता कि भोजन भंडारी बना रहा है। अब भंडारी अभी सोया हुआ। उठते मान पहले जैसे ही सुबह प्रातः काल उठता, ना भगवान को प्रणाम, ना पृथ्वी माता को प्रणाम, ना स्नान ध्यान, सबसे पहले रसोई। जैसे आजकल लोग कहते महाराज सुबह उठते हैं तो पहले चाय चाहिए बिना मंजन ब्रश किए। इतने मलिक्ष आदमी हो गए। हमारी आपकी क्रिया जो है वो दूषित हो गई। अब महाराज संजोग से एक दिन एकादशी पड़ गई। एकादशी का व्रत पड़ गया। जैसे ही उठा एकादशी का व्रत देखा तो प्रातः काल गुरु जी राम 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 कर रहे हैं। अब गुरु जी के पास से गया, देखा बगल वाले उसके सहायक मंडली भी जो थी वो भी राम 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 राम। भंडारे में गया तो रसोई घर भी शांत। अब भंडारे वाले भैया के पास पहुंचा, भंडारी के पास, तो वो भी सीताराम 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 सीताराम। कहा भैया आज भोजन वोजन नहीं बनेगा क्या? कहा एक काम करो, ये बात तो गुरु जी से पूछ लो। अब गुरु जी के पास गया, अरे गुरु जी आज क्या है? अभी भंडारी अभी भोजन नहीं बनाया। गुरु जी ने कहा भैया एक बात तो बताने भूल गए। बोले क्या? बोले आज एकादशी है। अब वह व्यक्ति सोचने लगा एकादशी क्या होता है? इतना सरल व्यक्ति, उसको पता नहीं एकादशी क्या है। बोला गुरुजी ये क्या होता है? गुरुजी ने कहा भाई व्रत है, व्रत एकादशी का व्रत सबको रखना चाहिए। अब वैष्णव हो गए हो, आप दीक्षा ले लिए हो। देखो गुरुजी, अच्छा इसमें करना क्या पड़ेगा? गुरुजी ने कहा इसमें ये करना पड़ेगा कि आज व्रत रखना पड़ेगा। अच्छा गुरुजी भोजन शाम को मिलेगा? गुरुजी बोले ना ना भैया भोजन तो नहीं मिलेगा। गुरुजी बोले देखो निर्जला एकादशी का व्रत रखना पड़ेगा। अरे गुरुजी निर्जला वाली? देखो गुरुजी ये हमसे नहीं हो पाएगा। गुरुजी से बोले गुरुजी और जो आपके संत लोग हैं, जो आपके और शिष्य हैं, क्या वो व्रत रखे हैं? गुरुजी बोले वो तो सब रखे हैं। तो एक काम करो गुरुजी उन्हीं से ये सब करवा लो, हमको तो ये नहीं हो पाएगा। गुरुजी बोले भाई देखो कुछ भी हो एकादशी का व्रत तो करना पड़ेगा। देखो गुरुजी सच बतावें, अगर आज एकादशी का व्रत रखे तो कल द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। अब गुरुजी बड़े परेशान। गुरुजी ने कहा अच्छा भोजन बना लेते हो? अब कहता मरता क्या नहीं करता, सब बना लेते हैं। गुरुजी ने कहा एक काम करो। गुरुजी ने भंडारी को बोल दिया भैया इसको 2.5 सेर आटा दे दो, उसी के हिसाब से सामग्री दे दो। अब दे दिया भंडारी ने। अब वह व्यक्ति बड़े चक्कर में सोचा बनेगा कैसे? बोला जैसे भी होगा बना लिया जाए। हाँ कच्ची पक्की बन जाएगी। अब भाई भूखा कोई व्यक्ति हो तो उसको ज्यादा प्रपंच नहीं आता, और जिसका उधर पेट भरा हो उसको बढ़िया 56 प्रकार का व्यंजन भी पिवाओ ना, फिर भी वो अच्छा लगने वाला नहीं है। अब व्यक्ति लेकर के चला, जाते जाते गुरुजी ने एक और समस्या बता दी। समस्या क्या? गुरुजी ने कहा देखो एक काम करना। करना क्या पड़ेगा? बोले यहां तो बनेगा नहीं। तो गुरुजी बनेगा कहां? बोले नदी के किनारे बाहर जाकर के बना लो। अच्छा गुरुजी ठीक, लेकिन सुनो अब तुम वैष्णव हो गए हो तो करना क्या पड़ेगा? भोजन बन जाए तो भोग लगा देना, भगवान को पवा देना, फिर पाना। भगवान को पवा देना फिर पाना। अब वह व्यक्ति सोचने लगा कि ठीक है भगवान को पवा देंगे। गया नदी के किनारे बैठा, नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद जैसा तैसा बनाया भोजन। जैसे भोजन बनाया, भोजन पाने ही जा रहा था, याद आ गया गुरुजी ने बताया है भगवान को पवा देना फिर पाना।
अब महाराज भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सब लोग भगवान को बुलाओ। मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, प्रभु राम आइए, तेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु जी मेरे भोजन का भोग लगाइए। मुझे मेरी भोजन का भोग लगाइए। भगवान फिर भी नहीं आए। बड़ी देर तक बुलाया, भगवान नहीं आए। वह व्यक्ति सोचने लगा, हो लगता है यहाँ जो आचमनी की व्यवस्था नहीं, हाथ सही जल घुमाना पड़ रहा, घंटी नहीं बज रही, इसलिए भगवान नहीं आ रहे। तो कहा, सुनो प्रभु, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आज मनी अरिहान आरती यही यही मनमानी। आचमनी अर्धांग आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्धान आरती यहाँ यही महामानी। और प्रभु आप सोच रहे होंगे मंदिर में बढ़िया पकवान मिलता था और यहाँ सूखी रोटी। तो प्रभु एक काम करो, मंदिर में तो एकादशी है, इसलिए आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी। सूखी रोटी खाओ, प्रेम से पियो नदी का इसलिए पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मुझे मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर भी भगवान नहीं आए। इतनी देर गाया, भगवान नहीं है। वह व्यक्ति सोचने लगा, ओहो प्रभु, यदि सोच रहे हो कि मंदिर में जाऊंगा तो चकाचक मालपुआ मिलेगा, फल फलाहार मेवा मिष्ठान मिलेगा, तो प्रभु गलती से भी ये भूल मत करना। रोटी खाए ठंडा पानी पी, सूखी रोटी खाए के ठंडा पानी पी। देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जी। हो देख पराई झोपड़ी मत ललचावे जी। इसलिए प्रभु गलती से भी ये भूल मत करना कि मंदिर में मिलेगा आज। भूल करोगे यज तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यद तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यज तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे से। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, फिर भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे
वाम दिस जानकी। महाराज जैसे ही भगवान इसकी बात ये सुने, इतनी सरल भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट भय तो अकेले नहीं, राम वाम दिस जानकी। भगवान जानकी को लेकर प्रकट हो गए। अब एक बार भोजन को देखे, एक बार भगवान को, एक बार भोजन को, एक बार भगवान को। भगवान बोले कहा हो गए भैया? बोला प्रभु एक बात समझ में नहीं आई। समझ में क्या नहीं आई? बोला ये बगल कौन आ गया आपका? गुरु जी ने तो बोला था एक ही भगवान आते हैं, ये बगल कौन आ गया? इतना सरल व्यक्ति। अब उसको तो पता नहीं, उसको पता है कि ऐसे ही सबके यहां भगवान पहुंच जाते हैं। भगवान ने कहा जानकी जी है। अच्छा प्रभु तो किया क्या जाए? देखो प्रभु अब तो आधी एकादशी वैसे ही भी कराए दो। बोले दो लोगों की व्यवस्था बनी थी, अब आप 2 लोग खुद आ गए, अब मैं तीसरा। चलो प्रभु कोई बात नहीं, बैठ करके साथ में भोजन करो। भगवान ने भोजन पवाया, भगवान भी पाए, वह भी पाया। अंत में भगवान जाने लगे। और जैसे ही भगवान जाने लगे कहा सुनो अगली एकादशी का कितने आओ, अभी से बता दो। भगवान बोले आ जाएंगे। अच्छा सुनो इतनी देर अब की बार बुलाऊंगा नहीं, अब की तो ज्यादा स्तुति गा दी, अगली बार एक बार बोलूंगा आना होगा, आ जाना वरना मैं खुद खा जाऊंगा। वैसे भी आप 2-4 आ जाते हैं। भगवान बोले चिंता मत कर भाई, समय से पहुंचेंगे। वह व्यक्ति मंदिर आया, गुरु जी से नहीं बताया। अब गुरु इतना सरल व्यक्ति, उसको ये पता तो है नहीं कि भगवान आते हैं। उसको पता है कि सबके यहाँ ऐसे ही गुरु जी भी बुलाते हैं तो भगवान पहुंच जाते हैं। दूसरी एकादशी आ गई। गुरु जी से कहा देखो गुरु जी आटा थोड़ा और बढ़ाओ। गुरु जी ने सोचा आटा, बोला वहां एक नहीं 2 भगवान आते हैं। गुरु जी ने सोचा 2 भगवान कहाँ आते हैं? अब गुरु जी मुझ जैसे ज्ञानी भाई, हमको पता है कि भगवान कहाँ आते हैं, नहीं आते। अब ऐसे गुरु जी भी ज्ञानी बने बैठे कि भगवान कहाँ आते हैं। देखो गुरु जी आटा और बढ़ाओ। गुरु जी ने सोचा होगा इसका पेट भरा नहीं होगा, तो कह रहा है 2 भगवान आते हैं, भंडारी इसे दे दो 3 सेर आटा। अब महाराज 3 सेर आटा लिया, उसी के हिसाब से सामग्री लिया, पहुंच गया नदी के तट पर। बढ़िया भोजन बनाया। अब भोजन बना करके पहले क्या गाता था कि प्रभु राम आइए मेरे राम आइए। लेकिन अब क्या गाने लगा? प्रभु राम आइए सीताराम आइए, प्रभु राम आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए सीताराम आइए, प्रभु राम आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भगवान जैसे ही बुलाने लगा। अब महाराज भगवान जैसे ही उस भक्त की पुकार सुनी। अब देखिए भगवान को भी भक्त से खेलने में बड़ा आनंद मिलता है। और जैसे ही उसने बुलाया कि राजा राम आइए सीताराम आइए, राजा राम आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तैसे ही भगवान राम वाम दिस जानकी, लखन दाहिनियो। और जैसे ही लखन को देखा तो एक बार भगवान को, एक बार भोजन को,
एक बार जानकी जी को, दूसरी बार भोजन को, फिर लक्ष्मण जी को, फिर भोजन को। कहा प्रभु ये बगल में कौन आ गया? भगवान ने बोले भाई साहब है। अच्छा, स्वभाव से तो नहीं लग रहे। अरे भाई साहब हैं, छोटे भाई है। अच्छा प्रभु सगा वाला भाई? भगवान ने बोले हाँ भाई सगे वाले। प्रभु ना ये शकल से लग रहे, ना स्वभाव से लग रहे। अच्छा प्रभु एक बात बताओ। भगवान ने बोले पूछिए। गुरुजी ने मुझे केवल और केवल एक भगवान खिलाने का ठेका दिया है या उनके पूरे खानदान का दिया? इतना सरल व्यक्ति। भगवान बोले खिला दो, छोटे भाई। देखो प्रभु मैंने केवल आपको खिलाने का ठेका लिया है, पूरे खानदान का ठेका नहीं लिया है। इसलिए प्रभु अब की बार तो पा जाओ, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना। भगवान बोले चिंता मत करिए। अब भगवान भी पाए। भगवान जाने लगे। और जब भगवान जाने लगे तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, प्रभु अब की बार बता दो कितने आओगे, क्योंकि आपको एक को बुलाया, दो आए, दो को बुलाया, तीन, और हमें लगता है कि तीन को बुलाए तो पूरा खानदान पहुंच जाओगे। लेकिन प्रभु चिंता मत करो, बता के जाओ, व्यवस्था वैसी करो। भगवान बोले आ जाएंगे। अब महाराज वह व्यक्ति लौट करके आया। धीरे धीरे समय बीता। जब धीरे धीरे समय बीता तो एकादशी फिर आ गई। अब जब एकादशी फिर आ गई तो वह व्यक्ति करने क्या लगा? गुरुजी से कहा गुरुजी आटा और बढ़ाइए। गुरुजी ने कहा कितना खाते हो? गुरुजी ने कहा ये हमको लगता है एक नंबर का चट्टा भी है। गुरुजी ने कहा जा चिंता मत करो, जितना राशन लेना हो ले लो। अब वह व्यक्ति बढ़िया एक बोरी निकाला, खूब राशन भरा अपने हिसाब। गुरुजी सोचे आज इसकी हम देखते हैं कहाँ बेचता है। गुरुजी सोचे ये लगता है ले जाकर के बेच आता, और बेच करके अपने खर्चे को चलाता है। अब आगे आगे वह व्यक्ति पहुंचा, पीछे पीछे गुरुजी पहुंच गए। आया नदी के किनारे, रख दिया बोरी में सामान। और इतना सरल व्यक्ति, कहा एक को बुलाया, दो आए, दो को बुलाया, तीन। अब की हमको लगता है तीन को बुलाएंगे तो पूरा खानदान आएगा, इसलिए बिना बनाए भगवान को भोग लगाने लगा। पहले कहता था राजा राम आइए, प्रभु राम आइए। अब कहता क्या है? राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जब जंगल में भगत ने कीन्ही प्रेम पुकार, तब तब क्षण में प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। बोलिए राम दरबार की जय। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बगल में मां जानकी, और जैसे ही देखा भगवान को, कहा प्रभु अभी तो नर नारी तक ठीक था, लेकिन अब आप पशु पक्षी जानवर भी लेकर के चलने लगे। श्री हनुमान जी महाराज को देख करके भड़क गया। कहा देखो प्रभु। भगवान बोले देखो भाई आज थोड़ा जल्दी में है, बहुत से भक्त निमंत्रण दिए हैं, इसलिए जल्दी व्यवस्था करो भोजन की। कहा प्रभु इसीलिए तो आज आपको बुलाए। भगवान बोले मतलब? बोले मतलब मत करिए, वो रही सामग्री, अब वो रहा जल, अब वो रहा बर्तन,
अब प्रभु आराम से बनाइए, और मैं बैठता हूँ, आप बनाइए, मैं भी आज साथ में आपके पाता हूँ। इतना सरल व्यक्ति। भगवान ने सोचे भैया बना दो, देखो प्रभु कुछ भी हो जाए। एक को बुलाया, दो आए, दो को बुलाया, तीन, और तीन को बुलाया तो आज पूरा खानदान लेकर आ गए। यदि आज बना दिया तो कल हमें लगता है पूरी सेना लेकर पहुंच जाओगे। इसलिए प्रभु आज बनाने वाला नहीं, जा करके बैठ गया। कहा प्रभु अब एक काम करो, आज आप ही बनाओ। जानकी जी ने कहा प्रभु बड़ा गड़बड़ हो गया। भगवान ने कहा यह भक्त की लीला है, अब तो देवी बनाना पड़ेगा। भंडारा कौन बनाने लगा? अरे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारा बना रहे हैं। भरत जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि आप करिए क्या। सुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भोजन इसलिए बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि विश्व भर में पोषण कर जो ताकर नाम भरत यस होय। भरत जी करते क्या है? बोले विश्व का भरण करते। बगल में हनुमान जी बैठे थे। वह व्यक्ति आया, कहा आप क्यों बैठे? कहा आप भी कोई कार्य में लग जाइए। तो पूछते पूछ से आंजनी चौका को और हाथों से पोछा लगाने लगी है। हाथों से पोछा लगाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। बोल के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। जैसे भगवान भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी शत्रुघ्न जी को लगा दिया। कहा व्यवस्था करिए भोजन की। सारे साधु जंत सब संत सोचे कि आज जानकी जी भंडारे में है, जानकी का भंडारा चल रहा है। सारे साधु संत महात्मा पधारने लगे। तब तक गुरु जी आ गए। वह व्यक्ति पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठा है। गुरु जी ने कहा आंखें खोलो। नहीं खोलूंगा। क्यों नहीं खोलोगे? अब उसको लग नहीं रहा, इतना सरल है, उसको ये नहीं पता कि गुरु जी बोल रहे हैं, उसको लग रहा है कि भगवान बोल रहे हैं। बोला नहीं खोलूंगा। भगवान बोले आंखें खोलो। गुरु जी बोले उसकी आंखें खोलो। बोलता नहीं खोलूंगा। क्यों नहीं खोलोगे? देखो आप मेरे सामने पूरे परिवार खाओगे, मैं भूखा रहूंगा, मैं आपको खाता नहीं देख सकता। अरे गुरु जी बोले आंखें तो खोलो। कहा क्यों खोलूं? गुरु जी बोले आंखें खोलो, मैं आपका गुरु। जैसे ही आंखें खोला गुरु जी, ओहो। गुरु जी ने कहा सामग्री कहां बेची? देखो गुरु जी वो 4-4 भगवान 5-5 लेकर के आ गए। सब पूरे खानदान को लेकर आए हैं। वो भी खुद तो नर नारायण खुद आए और उसके अपने सारी सेना को भी साथ लाए। एक बानर भी साथ पहुंच गया है।
अब गुरु जी देखे तो